नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बसपा सुप्रीमो इस समय लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर समीक्षा बैठक कर रही हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि 2024 लोकसभा चुनाव बेहद करीब है और बसपा सुप्रीमो को लेने के लिए, बसपा सुप्रीमो के साथ गठबंधन करने को लेकर हर कोई पार्टी बेताब है। लेकिन एक ऐसा राज्य जहां पर बसपा सुप्रीमो गठबंधन करने जा रही है, जहां कहा जा रहा है कि सब कुछ तय हो चुका है, बस ऐलान का इंतजार है। तो दोस्तों, वो कौन सा राज्य मैं आपको बताऊंगा। आपको हमने इससे पहले बताया था कि महाराष्ट्र, बिहार, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बसपा गठबंधन करेगी। तो इस बीच एक संकेत बसपा सुप्रीमो की तरफ से मिल चुका है। वो क्या संकेत है, क्या इशारा है, इस पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन इस बीच बसपा सुप्रीमो की सक्रियता को लेकर दोस्तों चर्चा करनी बहुत जरूरी है। बसपा सुप्रीमो इस समय बेहद ज्यादा एक्टिव है। इतनी एक्टिव शायद पहले कभी नहीं थी जितना वो आज कल सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं। दोस्तों, लगातार उनके बयानात आ रहे हैं। कोई भी घटना हो जाए देश में, वो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया देती हैं। चाहे वो नू हिंसा का मामला हो, उसमें राज्य सरकार को लताड़ लगाई थी। चाहे हल्द्वानी हिंसा का मामला हो, उसमें भी बीजेपी सरकार को घेरा था। और छोटी छोटी घटनाएं जो होती हैं, हादसे हो जाते हैं, उस पर भी बसपा सुप्रीमो अब अपनी प्रतिक्रियाएं लगातार दे रही हैं। दोस्तों, यूपी के कासगंज में ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी और 22 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। कई लोग घायल हो गए थे। तो बसपा सुप्रीमो ने इसको लेकर भी ट्वीट किया और कहा कि शोक संतप्त परिवार की प्रति मेरी गहरी संवेदना। सरकार पीड़ित परिवार को यथाशीघ्र हर संभव मदद जरूर करे। दोस्तों, ऐसी ही एक खबर यूपी के कौशाम्बी जिले में आई, जहां पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ, आग लगी। फैक्ट्री मालिक परिवार के लोगों समेत कई अन्य लोगों के हताहत होने की घटना हुई। इसको भी बसपा सुप्रीमो ने दुखद बताया। कहा, पीड़ित परिवारों के प्रति मेरी गहरी संवेदना है। सरकार पीड़ित परिवारों की यथासंभव मदद करे। इस बीच दोस्तों, पेपर लीक के मसले पर बसपा सुप्रीमो ने सरकार को लताड़ लगाई है। जिस तरीके से पेपर लीक हुआ उत्तर प्रदेश में दोस्तों, पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार ने यह माना ही नहीं कि पेपर लीक हुआ, लेकिन जब खुलासा हुआ तो हर कोई अब यह मान रहा है कि पेपर लीक हुआ। यहां तक कि अब परीक्षा रद्द कर दी गई है। 6 महीने के अंदर परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। मायावती जी ने पेपर लीक को लेकर एक बड़ा बयान दिया। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर लीक होने से संबंधित परीक्षा का रद्द होना अति गंभीर एवं चिंतनीय है। इससे राज्य और सरकार की बड़ी बदनामी के साथ ही युवाओं और बेरोजगारों का भविष्य खराब होकर उनका जीवन दांव पर लग जाता है। मायावती जी ने कहा, आखिर यूपी कब पेपर लीक मुक्त प्रदेश होगा? सरकार इस ओर ध्यान दे। तो पेपर लीक के मामले पर भी मायावती जी ने सरकार को घेरा। इस बीच दोस्तों, मायावती जी ने हरियाणा में हुई एक घटना को लेकर चिंता जाहिर की है। और जिस तरीके से मायावती जी ने ट्वीट किया है, उससे लग रहा है कि वो हरियाणा में गठबंधन कर सकती हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, डिटेल में आपको बताऊंगा। पहले ये ट्वीट आप देखिए। उन्होंने लिखा, हरियाणा प्रदेश के इनेलो लोक दल के प्रमुख नफे सिंह राठी की बहादुरगढ़ में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या की गई। यह घटना अति दुखद है, चिंतनीय है। कानून व्यवस्था के मामले में सरकारी विफलता का प्रतीक है। सरकार घटना को गंभीरता से ले तथा दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे। तो दोस्तों, नफे सिंह की जिस तरीके से गोली मारकर हत्या की गई है, उसको लेकर मायावती जी ने निंदा की है और सरकार को घेरा है। नफे सिंह के मामले पर मायावती जी का ट्वीट करना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, क्योंकि आमतौर पर मायावती जी बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं उस पर ट्वीट नहीं किया है। बहुत सारे घटनाएं घटी उस पर बयानबाजी नहीं की है। लेकिन इनेलो के नेता को जिस तरीके से गोली मारी गई, उसको लेकर इन्होंने दुख जाहिर किया है। तो ऐसे में इसका एक इशारा समझा जा रहा है, माना जा रहा है कि हरियाणा में INLD और बीएसपी का गठबंधन होने वाला है या पर्दे के पीछे हो चुका है। क्योंकि दोस्तों, मैं अभी इसलिए ऐलान नहीं करूंगा क्योंकि इसको लेकर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन दोस्तों, ये जो खबर है बहुत पहले से आ रही थी। जब मायावती जी ने इसको लेकर ट्वीट किया
तो अब माना जा रहा है कि हरियाणा में आईएनएलडी और बीएसपी का एक रिश्ता जो है वो बनने वाला है। सीटों के फॉर्मूले को लेकर खबर यह है कि अंतिम रूप दिया जा रहा है और जल्द ही हरियाणा में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। दोस्तों आपको बता दूं, ये जो आईएनएलडी पार्टी है, इनेलो जो पार्टी है, वो भारत के उप प्रधानमंत्री देवीलाल की पार्टी है और ये पार्टी दो भागों में बंट चुकी है। एक है आईएनएलडी और दूसरी है जेजेपी। हालांकि इससे पहले आपको बताऊं, इससे पहले हरियाणा में इनेलो के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था बसपा ने, लेकिन ये जो गठबंधन था टूट गया था। 2019 में जो बसपा ने इनेलो के साथ गठबंधन किया था वो टूट गया था और मायावती जी ने लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से भी गठबंधन किया, वो भी टूट गया। जेजेपी से किया, वो भी टूट गया। तो 2019 में गठबंधन किया लेकिन टूट गया। लेकिन इस बार माना जा रहा है कि हरियाणा में बीएसपी और आईएनएलडी का गठबंधन होगा। दोस्तों सीटों का फॉर्मूला क्या होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले समझते हैं जो प्रदर्शन है दोनों पार्टियों का, वो समझना बहुत जरूरी है। देखिए 2019 में हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भी हुआ था और 2019 में हरियाणा में लोकसभा का भी चुनाव हुआ था। अब वोट परसेंटेज पर नजर डाल लेते हैं। दोनों पार्टियों का जो प्रदर्शन है इससे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर मैं बीएसपी की बात करूं तो 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा को 4% वोट मिला था। वहीं विधानसभा के चुनाव में करीब 3% वोट बसपा को हासिल हुआ था। अगर मैं आईएनएलडी की बात करूं तो इनेलो को लोकसभा के चुनाव में करीब 2%, जी हां दोस्तों, करीब 2% वोट मिला था और विधानसभा चुनाव में इनको 2.44% वोट हासिल हुआ था। तो दोनों को अगर मैं तुलना करूं तो बसपा का जो प्रदर्शन हरियाणा में इनेलो से अच्छा है, जबकि आपको जानकर ताज्जुब होगा कि जो आईएनएलडी पार्टी है वो हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी है और बड़ी पार्टी मानी जाती है, मशहूर है हरियाणा में ये पार्टी। इसके बावजूद लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बीएसपी को ज्यादा वोट शेयर मिला था। तो दोस्तों कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि इस बार इनेलो और बसपा का हरियाणा में गठबंधन होगा। अगर मैं सीट शेयरिंग की बात करूं, सीटों के फॉर्मूले की बात करूं, किसको कितनी सीट मिलेगी, तो उसको लेकर भी खबरें सामने आ चुकी हैं। देखिए हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें हैं। अब बीएसपी चाहती है कि उसे 6 सीटें दी जाएं, इनेलो चाहती है उसे 5 सीटें मिले। यानी कहने का मतलब यह है कि इनेलो चाहती है कि 5-5 सीट लेकर दोनों पार्टियां चुनावी मैदान में उतरें। लेकिन खबर यह आ रही है, हरियाणा के तमाम जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि बसपा जो है वो 6 सीटें चाहती है और माना जा रहा है कि गठबंधन हो चुका है, ऐलान बाकी है, जल्द ही ऐलान भी हो सकता है। तो 6 और 4 पर फिलहाल बात चल रही है और यह भी हो सकता है कि 5-5 सीटों पर दोनों चुनाव लड़ें तो भी अच्छा ही रहेगा। गठबंधन से जब चुनाव लड़ते हैं तो उसका फायदा मिलता है, क्योंकि जब आप अलग अलग होकर लड़ते हैं तो विरोधी पार्टियों को उसका ज्यादा फायदा मिलता है। तो गठबंधन इस लिहाज से अच्छा माना जाता है क्योंकि जो 1, 2, 4, 10 वोट इधर उधर छिटकते हैं, 100,000 वोट, वो कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ते हैं, इसलिए गठबंधन जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों हरियाणा में माना जा रहा है कि जल्द ही बसपा और आईएनएलडी का गठबंधन होगा। वहीं बिहार में कहा जा रहा है कि एमआईएम के साथ गठबंधन हो सकता है, महाराष्ट्र में प्रकाश अंबेडकर साहब की पार्टी से गठबंधन हो सकता है, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के साथ गठबंधन हो सकता है, हरियाणा में मैंने आपको बता ही दिया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में वहाँ की एक पार्टी है गोंडवाना गणतंत्र पार्टी, उसके साथ गठबंधन हो सकता है। तो कुल मिलाकर बसपा सुप्रीमो इस समय बेहद एक्टिव हैं। और दोस्तों ये ट्वीट जो है नफेस सिंह राठी के बारे में, जो ट्वीट बसपा सुप्रीमो ने किया है, वो एक ही इशारा कर रहा है कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे हुए हैं। इनेलो नेता नफेस सिंह राठी के साथ जो घटना हुई उसको लेकर तो उन्होंने चिंता, दुख जाहिर किया और जाहिर करना भी चाहिए, जाहिर करती भी हैं बसपा सुप्रीमो। लेकिन दोस्तों इसका एक अलग एंगल लोग निकाल रहे हैं
कि मायावती जी अगर ये ट्वीट कर रही हैं नफे सिंह के बारे में, तो जाहिर तौर पर इनेलो और बसपा के बीच जो दूरियां हैं वो मिट गई हैं और 2024 में दोनों फिर से चुनाव लड़ने को तैयार हैं। तो बहरहाल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में फिलहाल अभी गठबंधन के लिए कोई सुगबुगाहट तो नहीं दिख रही है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से कोशिश की जा रही है, तमाम पार्टियां कोशिश कर रही हैं, ओवैसी साहब की पार्टी भी कोशिश कर रही है। अभी तक उत्तर प्रदेश को लेकर मायावती जी ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया है। हालांकि अपने जो सांसद हैं उनको जरूर सबक सिखा दिया है कि ये जो सांसद हैं क्या अपने इलाके में सक्रिय थे, इन सांसदों को टिकट क्यों दिया जाए, अपने सांसदों को भी खूब फटकारा है उन्होंने। तो दोस्तों, बसपा सुप्रीमो इस समय बेहद ज़्यादा एक्टिव हैं और उनकी एक्टिविटी हमने आपको दिखाई भी कितनी एक्टिव हैं। हर घटना पे वो खुलकर बोल रही हैं और हर मुद्दे पर बेबाक होकर राय रख रही हैं। तो भले ही उत्तर प्रदेश में गठबंधन ना हो, ऐसा कहा जा रहा है, भले ही यूपी में गठबंधन ना हो, लेकिन जो छोटे छोटे राज्य हैं बसपा वहां पर गठबंधन करके चुनाव लड़ सकती है। और उत्तर प्रदेश में भी ऐसा हो तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। गठबंधन होगा तो बसपा को और ज़्यादा फायदा होगा, ऐसा लगता है। तो बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपको क्या लगता है, क्या बसपा को गठबंधन करके चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान।